राम, जय माता दी। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी स्पिरिचुअल पर। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के समक्ष मेरे सारे अनुभव लेकर आऊंगी, तो श्री हनुमान जी की कृपा और चमत्कार, उनकी शरण में मैं जब से गई हूँ बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। जिसमें से एक है, एक दिन में 4:30-5 बजे जब सुबह जागती हूँ मैं, जैसे आप सबको पता है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो जब मैं एक दिन उठी तो मेरे हाथों में अलग ही तरह का एक सेंसेशन, एक वाइब्रेशन जो है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस हुई। और मैं ये सोच में पड़ गई कि मैं अब क्या करूं। मैं, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हनुमान जी की शरण में हमेशा रहती हूं, तो मैं जब सुबह जागती हूं तो भी मैं दर्शन करती हूं, और जब मैं सोने जाती हूं तो भी मैं दर्शन करती हूं। तो मैं जब गई दर्शन करने, उसके बाद मेरे पास मेरे सवालों के जवाब आए। मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर रेकी हीलिंग, मेरे पास मेरे सवाल के जवाब आए। रेकी हीलिंग, मुझे रेकी हीलिंग क्या है और किस तरीके से करते हैं, और ये रेकी हीलिंग मेरे लाइफ में है और मेरे लाइफ को किस तरीके से इतना ज़्यादा खुशनुमा और इतना ज़्यादा अच्छा कर दिए। रेकी हीलिंग के बारे में मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि मैं जो रेकी हीलिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगी वो मैं अपने अनुभव से भी आपको बताना चाहूँगी। रेकी हीलिंग ईश्वरीय ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी, जो जब आपके लाइफ में आती है तो आपके लाइफ से पूरी तरीके से जितनी भी दिक्कत है उसको 1 बाय 1 वो दिक्कत आपकी दूर होने लग जाती है। तो पूरी तरीके से हनुमान जी की कृपा है मेरे लाइफ में। टैरो कार्ड रीडिंग करना और टैरो कार्ड से मेरा पूरी तरीके से इतना ज़्यादा आस्था होना, इतना ज़्यादा जुड़ना और रेकी हीलिंग से जुड़ना पूरी तरीके से हनुमान जी की कृपा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, मेरा अनुभव यही है, रेकी हीलिंग वाकई में एक लाइफ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा आपको आध्यात्मिक, डिवाइनली गाइडेड पर्सन आपको बना देते हैं। आपसे जुड़े हुए लोगों के लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज होते हैं। मैंने ये इस बीच में बहुत ज़्यादा महसूस किया है। जो भी हमसे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पॉजिटिव रूप में आपसे जो जुड़े हुए रहते हैं, उनके लाइफ में भी एक पॉजिटिव चेंज आता है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज मैंने देखा है, महसूस किया है। मैं अपने फैमिली के लिए तो देख ही रही हूँ, लेकिन दूसरे लोगों की लाइफ में भी मैंने ये बहुत ज़्यादा महसूस किया है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जब मैं उन चीज़ों का अनुभव कर लेती हूँ तभी मैं आप लोगों तक वो सारी जानकारियाँ लाती हूँ। तो अब हम बात करेंगे रेकी हीलिंग में होते हैं पहला लेवल जो होता है उसमें हमको 24 पॉइंट की हीलिंग 21 डे के लिए करना रहता है। जैसे कि मैंने किया, और आप सबको पता है कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, तो ऑलरेडी हम बहुत सात्विक भोजन, तो सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना रहता है, सात्विक विचार भी आपको रखने रहते हैं। 21 डे तक लगातार बिना रुके मैंने वो साधना कंप्लीट की मेरे हनुमान जी की कृपा से, भगवान जी की कृपा से। उसके बाद बहुत सारी ऐसी अद्भुत जो चीज़ें हुई है मेरे साथ, चाहे वो सपने के द्वारा हो, चाहे वो मुझे फील होना हो, चाहे वो शायद मेरे खुद के लाइफ में ऐसी चेंजिंग होना शुरू हो गया था लेवल 1 करने के बाद। उसके बाद सेकेंड लेवल आता है जिसमें आपका शक्तिपात होता है। आपको सिम्बॉल्स दिए जाते हैं, आपके पास सिम्बॉल्स का भी शक्तिपात होता है, जैसे चौपुरे, सेहेकी, होंसा जेसुने। इन सारे जो बहुत ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो सिम्बॉल्स हैं, इनके शक्तिपात होते हैं। उसके बाद आप एक अलग ही चीज़ महसूस करते हैं, एक अलग ही डिवाइनली जो है, एक डिवाइनली एनर्जी आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। उसके बाद बस इसमें यह है कि आपको शक्तिपात होने के बाद ही आप इन सिम्बॉल्स का प्रयोग करते हैं। अब आप सेकेंड लेवल में अपना तो आपने किया हीलिंग फर्स्ट लेवल में, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से खुद ही अपनी हीलिंग करेंगे तो आप दूसरों की भी हीलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सेकेंड लेवल में आप दूसरों की भी हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। फिर आता है मास्टर लेवल आपका। मास्टर लेवल में आपको बहुत ही और भी ज़्यादा पावरफुल जो सिम्बॉल्स हैं, डाई को म्यू, आपको ये सिम्बल्स का भी आपको शक्तिपात किया जाता है। और जैसे आप सबको पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग में जब मेडिटेशन करती हूँ तो भी मैं पूरी तरीके से हनुमान जी की शरण में रहती हूँ, माता जी के शरण में रहती हूँ। और जब मैं रेकी हीलिंग में भी जब मेरा शक्तिपात हुआ और जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो पूरी तरीके से, अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ इसका रेकी हीलिंग का, तो मैं पूरी तरीके से हनुमान जी की शरण में, माता जी की शरण में, भोले बाबा, माता पार्वती जी की शरण में रहती हूँ।
मेरे चारों तरफ स्पिरिट गाइड्स मुझे पूरी तरीके से नज़र आते हैं, महसूस होते हैं अब मास्टर हीलिंग करने के बाद। और एंजल्स की कृपा, हमारे जो देवदूत हैं उनकी कृपा, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी कृपा मुझे पूरी तरीके से महसूस होता है। जैसे मैं अपनी दादी के बारे में बताती हूँ कि मैं उनके हाथ को, उनके उंगली को पकड़कर मैं चल रही थी, बिल्कुल मुझे वैसा ही महसूस होता है स्पिरिचुअल जर्नी में। जैसे वो अपनी उंगली पकड़ के जितने भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित जो पूर्वज हैं, वो हमको एक रास्ता दिखाते हैं। तो इतना अच्छा ये मतलब स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो ही अपने आप में इतना खूबसूरत है। मैं आपको इसका मतलब बताना भी चाहूँ तो, व्याख्या करना चाहूँ तो, आप खुद जिन लोग इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग हैं वो महसूस कर सकते हैं कि कितना अच्छा है। एक डिवाइनली मतलब एक दुनिया ही अलग रहती है, आपको डिवाइनली एक दुनिया रहती है। तो बिल्कुल वैसा ही रेकी हीलिंग में मुझे मेडिटेशन करते वक्त महसूस होता है। सेकंड लेवल में 7 चक्र बैलेंस होता है, क्लींजिंग होती है ना, 7 चक्र के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। अब मास्टर हीलिंग में आप एक साथ बहुत लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। जो मैं आप लोगों के लिए ये हीलिंग सेंड करती हूँ, जिसमें मैं सिम्बॉल्स का प्रयोग करती हूँ, तो ये सारे सिम्बॉल्स में आप लोगों के लिए जो करती हूँ वो मास्टर हीलर के इसमें मैं करती हूँ। तो उसमें एक साथ कई लोगों की आप हीलिंग कर सकते हैं। मैं बस यही बताना चाहूँगी कि रेकी हीलिंग एक डिवाइनली एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक हमारे लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी में, और आपके हर छोटे छोटे चीज़ों में, हर छोटे छोटे दिक्कत में आपको बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद आपकी मदद करते हैं। डिवाइनली गाइडेड पूरी तरीके से एंजल्स आपके साथ रहते हैं, पूरी तरीके से भगवान जी की कृपा आपके साथ रहती है। तो अब ये होता है कि जब हम पानी पीते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम घर से बाहर जाते हैं, पूरी तरीके से अपने आप को और भी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं पानी को चार्ज करके, भोजन को चार्ज करके। और जब हमारे घर से कोई मेंबर या किसी को कोई दिक्कत है तो डिस्टेंस हीलिंग, कभी कभी हमारे फैमिली मेंबर में किसी को अगर कोई दिक्कत है, कोई दूर है, तो हम उनको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ डिवाइन की ब्लेसिंग हम उनको सेंड करते हैं और तुरंत उनका काम हो जाता है। बाद में हमारे पास ये जब वो आते हैं, जब उनका कॉल आता है, वो बहुत परेशान रहते हैं, और फिर जब हीलिंग सेंड करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ वो बात करते हैं। तो इस तरीके से डिस्टेंस हीलिंग भी आप कर सकते हैं। तो रेकी हीलिंग आपके लिए एक ब्लेसिंग है। एक मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब आप लोगों के लिए मैं हीलिंग सेंड करती हूँ तो उसमें आपने पढ़ा होगा डिवाइन ब्लेसिंग, तो पूरी तरीके से डिवाइन ब्लेसिंग है। आप कोई भी कार्य करते हो, आप बिल्कुल रेकी ऊर्जा से आप जुड़े, और रेकी हीलिंग आप बिल्कुल खुद भी कर सकते हैं, और बिल्कुल भगवान जी की शरण में आप रहें। आप जिन भी भगवान को मानते हैं आप उनकी शरण में रहें, दिल से माने। सभी देवी देवता एक है। मैं हमेशा कहती हूँ, जिस तरीके से हम मंदिर जाते हैं, जिस तरीके से हम धार्मिक स्थल में जाते हैं और वहाँ जब हम बैठते हैं दिल से, तो हमें कितना ज़्यादा सुकून और शांति प्राप्त होता है। वैसे ही जब हम रेकी हीलिंग करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं की कृपा है, सब कुछ उन्हीं की कृपा है। हम एक जो रेकी हीलर होता है वो सिर्फ एक माध्यम होता है। पूरी तरीके से एनर्जी तो डिवाइन की है, पूरी तरीके से जो यूनिवर्सल एनर्जी है, तो वो जो एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी है। अब ऐसा होता है कि अगर जैसे कभी बाई चांस मेरी बेटी है, उसका अगर उंगली में थोड़ा सा कहीं से भी थोड़ा सा चोट लग गया, सिर्फ मैं डिवाइन जी को याद करती हूँ, मैं जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय माता दी कह के अपने सिंबल बना के अपने हाथ में मैं उसके हाथों को रखती हूँ, और कुछ ही देर में उसको दर्द से पूरी तरीके से वो दर्द उसको पता ही नहीं चलता कि वो दर्द कहाँ चले गया। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो मैं आप लोगों तक लाना चाहती थी। मैं बताई थी आपको कि मैं अभी जब बोल रही हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो भी बोलती हूँ वो गाइडेड रहता है। किसी भी तरीके से मैं कभी भी स्क्रिप्ट बना के कभी भी लिख कर नहीं बोल सकती हूँ। ये आप मान सकते हैं कि मेरा माइनस पॉइंट आप बोल सकते हैं, पर मैं ऐसे ही बोलती हूँ, और मुझे जैसे गाइडेंस प्राप्त होते हैं मैं आप लोगों तक वो वीडियो लेकर आती हूँ।
तो बिल्कुल मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से रहें। आप लोग इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं फैमिली के एक मेंबर हैं, फैमिली के सदस्य की तरह हैं। तो मैं आप लोगों के लिए भी अच्छा ही सोचकर एक हीलिंग सेंड करती हूँ, जिसको आप ग्रेटिट्यूड के साथ आप स्वीकार करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, मैं अपने लाइफ में टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा मैं अपने लाइफ में किसी भी सिचुएशन में कहीं मेरे को जाना है, कोई मेरे को कार्य करना है, आज हनुमान जी की इतनी ज़्यादा कृपा हुई है कि मुझे अपने प्रश्नों के सारे उत्तर खुद के लिए और औरों के लिए भी प्राप्त होते हैं। और इसमें रेकी हीलिंग जब मैं शामिल करती हूँ, जब मैं बैठती हूँ, तो और भी ज़्यादा मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। पूरी तरीके से एंजल्स की, पूरी तरीके से देवदूत जी की और हमारे भगवान जी की कृपा मैं महसूस करती हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से रहें, और जो भी आने वाले समय में वीडियोस हैं उसको आप बिल्कुल सुने। और जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको और कुछ अधिक जानना है, जैसे रेकी हीलिंग के बारे में और कुछ अधिक जानना है, टैरो कार्ड के बारे में और कुछ अधिक जानना है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करें। मैं आप लोगों के लिए वो डिटेल में और भी कोशिश करूँगी कि मैं डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। बस मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से, और आप लोग भी कह सकते हैं मेरे साथ कि बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी का। थैंक्स टू माय गॉड, थैंक्स टू रेकी हीलिंग, थैंक्स टू माय एंजल, थैंक्स टू माय एंसेस्टर, थैंक्स टू सभी हमारे गुरुओं की, सभी हमारे माता पिता, सभी की का बहुत बहुत आभार। और आप लोगों का आभार, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि यूट्यूब चैनल का भी मैं आभार करती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें प्रदान किया है, जिससे हम अपने स्पिरिचुअल ज्ञान को शेयर कर सकें। जिनको ज़रूरत है, जिनको वास्तविक में ज़रूरत है, जिनको कहीं से भी वो उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है, वो उत्तर उनको प्राप्त हो सके। तो मैं पूरे YouTube चैनल को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक्स टू माय गॉड। जय श्री राम।